अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज ही वो दिन है जब केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जो है वो पेश किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज ही के दिन दिल्ली सेवा बिल यानी अध्यादेश को लोकसभा में पेश किया जाएगा, वो भी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और इसे लेकर अब बयानबाजी भी जमकर शुरू हो चुकी है। इसे लेकर राघव चड्ढा से लेकर कांग्रेस के नेता आरजेडी तक सभी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने व्हिप जो है जारी किया था और अपने सभी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को जो है मौजूद रहने के लिए संसद में कहा था। और ऐसे में आज का दिन बेहद ज्यादा अहम बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया जा रहा है ये दिल्ली सेवा बिल ऑर्डिनेंस, जिसे लोकसभा में अगर आंकड़े की बात करें तो इसे पास करा लिया जाएगा। राज्यसभा में आंकड़ों का खेल देखने के लिए मिलेगा। और इसी बीच हम आपको बता दें कि अध्यादेश बिल जो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा था, अब उसके अधिकार से जुड़ा था, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर आपको बता दें कि तरह तरह की बयानबाजी तो हो ही रही है। और इसी बीच इसे लेकर यूबीटी की सांसद जो है प्रियंका चतुर्वेदी, उनके द्वारा भी बयान दिया गया। उन्होंने ये कहा कि हम सभी इसका विरोध करेंगे, लेकिन क्योंकि यह जो है दिल्ली में हो रहा है, कल यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में हो सकता है। यह असंवैधानिक, अनैतिक, अलोकतांत्रिक अध्यादेश है। इसका सभी को विरोध करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि इस तरीके की तरह तरह की बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। और इस मामले को लेकर राघव चड्ढा भी क्या कुछ कहते नजर आए, विस्तार से समझिए। आपको बता दें कि राघव चड्ढा लगातार अध्यादेश से जुड़े मामले पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो बाहर में है प्रदर्शन, क्योंकि मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसी बीच अध्यादेश को उन्होंने खतरनाक बताया राघव चड्ढा ने, और खतरनाक बताते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि किस तरीके से अध्यादेश मोदी सरकार द्वारा लाया गया खतरनाक बिल है, जिसे किसी भी तरीके से जो है पास नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक बिल क्या कहता है कि मंत्रिमंडल में किसी भी फैसले को जो है अफसरशाही मानने से मना कर सकती है। मंत्रिमंडल के किसी फैसले में ऑडिट जो है किया जा सकता है अफसरशाही में। दिल्ली जल बोर्ड और कमीशन जो है वो दिल्ली के एलजी तय करेंगे। और ये सब क्यों? दिल्ली की जनता लगातार हारते हुए जो है बीजेपी ने सोचा था ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ताकत की छीन लो काम ठप। ये जो दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। और ये बिल कई सारी चीजें कहता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक ये कहता है कि मंत्रिमंडल के कोई भी फैसले को अफसरशाही लागू करने से मना कर सकती है और गलत ठहरा सकती है। दूसरा ये कहता है कि मंत्रियों का जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अफसरों का एक ऑडिट होगा कि यह फैसला सही है कि गलत है। तीसरा ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जितनी चेयरमैनशिप्स हैं, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, उन सबकी नियुक्तियां उपराज्यपाल करेंगे। यानी कि जल बोर्ड से लेकर बिजली बोर्ड की नियुक्ति अब उपराज्यपाल करेंगे। मतलब अब आपका बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, पानी आपके घर मुफ्त आएगा कि नहीं आएगा, इसका फैसला भी उपराज्यपाल करेंगे। तो ये सारी शक्तियां सरकार चलाने की, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की, कौन सा अफसर कौन सा विभाग संभालेगा, ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार से, जितनी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, वो सारी आज इस एक बिल के माध्यम से छीन ली भाजपा ने। और ये इसलिए किया क्योंकि बीजेपी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता दिखी नहीं जा रही। 25 साल से दिल्ली में लगातार चुनाव हो रहे हैं। 6 बार पिछले 25 सालों में विधानसभा के मुख्यमंत्री चुनने के चुनाव हुए दिल्ली में। 6 के 6 बार भाजपा वो चुनाव हार गई, एक बार नहीं जीत पाई, उनकी सियासी जमीन खिसक गई। तो अब उन्होंने सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, सरकार ही खत्म कर दो तो दिल्ली की सियासत ही नहीं रहेगी, ना सियासत रहेगी ना भारतीय जनता पार्टी की हार होगी चुनावों में। तो उनका कहना है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को नहीं चुन रही है, आम आदमी पार्टी को चुन रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया जा रहा है और इसके लिए ही बीजेपी ने ये हथकंडे अपनाए हुए हैं। उन्होंने यही कहा कि
ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। वही इस मामले को लेकर आरजेडी के नेता मनोज जो है, मनोज द्वारा भी कहा गया है, मनोज ने भी इसे लेकर कहा है कि जो ये अध्यादेश है ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो सरकार कर रही है और ये देखने का प्रयास कर रही है कि बाकी और राज्यों में इसे लाया जा सकता है या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा खराब होगा अगर कंट्री जो है कोऑपरेट नहीं करेगी और अगर इस मामले में अगर किसी तरीके से केंद्र सरकार सक्सीड कर जाती है इस एक्सपेरिमेंट को करने में, तो अन्य राज्यों का भी हाल यही होने वाला है। इसी बीच हम आपको बता दें कि एक ऐसे भी नेता हैं जो है संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी के, जो ऑर्डिनेंस बिल पर उनका बयान आया है जहां पर वो कह रही है कि जो बिल ये लोग लाने वाले हैं पार्लियामेंट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार गलत है। ये जो पूरी ऑपोजिशन है INDIA ये इसका विरोध करेगी और जो लोग हैं दिल्ली के उन्होंने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली सरकार के पावर को ही छीन लेने का प्रयास किया है और वो भी अलोकतांत्रिक तरीके से। तो संदीप पाठक का ये बयान है जहां पर वो ये चीज़ें कहते नजर आ रही हैं कि अलोकतांत्रिक तरीके से उनसे ये चीज़ें छीन ली गई है, अलोकतांत्रिक तरीके से ये सारे चीज़ें जो है कराई जा रही है या बिल ये लाया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। अब ऐसे में अध्यादेश के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। अध्यादेश क्या है और किस तरीके से अध्यादेश को लेकर अब खींचतान चल रही है। दरअसल हाल ही फिलहाल में अध्यादेश से जुड़ा एक मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई सारी अहम जिम्मेदारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को सौंप दी और बाकी के कुछ काम जो है वो दिल्ली LG के हाथों में सौंप दिया। इसके थोड़े ही दिन बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का आप कह सकते हैं कि पूरी पावर इनके हाथ में आने के बाद इन्होंने बहुत सारे ट्रांसफर और पोस्टिंग करने शुरू कर दिए। सबसे पहले तिहाड़ जेल जहां पर इनके सहयोगी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मौजूद थे वहां पर इन्होंने 99 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, ये कहते हुए कि ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी कई सारे ऑफिस में जहां पर केंद्र सरकार या यूं कहिए कि कहीं से भी जो है केंद्र द्वारा किसी को नियुक्त किया गया था उसमें भी सौरभ भारद्वाज से लेकर कई सारे मंत्रियों ने उलटफेर करना शुरू कर दिया और इस तरीके के प्रताड़ित करने की खबरें लगातार LG के पास जाने लगी और इसके बाद LG जो है किसी तरीके से इन्हें सहयोग नहीं कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इसके बाद एक अध्यादेश लेकर आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और जो पावर पहले LG के हाथों में थी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े जो मामले थे उसको फिर से LG को सौंप दिया और दिल्ली सरकार से इसे छीन लिया और इस मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार विफल गई और ये कहने लगी कि हमारे हाथ इन्होंने बांध दिए हैं, हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और इसी अध्यादेश को इन्होंने काला अध्यादेश घोषित कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी यानी खासकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो नेता है वो दर दर भटकते नजर आए और इस अध्यादेश पर सबसे समर्थन मांगने लगे क्योंकि उन्हें पता था इस अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में लाएगी और इसे पेश कराने का प्रयास भी करेगी। इसी बीच उन्होंने ये जो नया गठबंधन हुआ विपक्षी गठबंधन जिसका नाम INDIA रखा गया, इस गठबंधन में भी इसी शर्त पर अरविंद केजरीवाल शामिल हुए कि उन्हें अध्यादेश पर बाकी जो विपक्षी नेता है उनका समर्थन मिल सके ताकि ये जो नंबर गेम है इसमें आम आदमी पार्टी जीत सके। जैसा कि हमने आपको कहा कि लोकसभा में यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं है, ये लोकसभा में नंबर गेम में बीजेपी या NDA काफी ज्यादा आगे चल रही है, 300 से पार इनका आंकड़ा है तो लोकसभा में इसे आराम से पास करा लिया जाएगा। बात रही राज्यसभा में तो राज्यसभा में आंकड़े 101 के आसपास जो है इनके पास है, 109 के आसपास है। YSR के समर्थन करने के बाद ये आंकड़े बढ़े हैं और आपको बता दें कि बीजू जनता दल का भी ये खबर है, बीजू जनता दल भी जो है बीजेपी के साथ आ सकती है और अगर बीजू जनता दल ने अपना समर्थन, क्योंकि उनके पास 9 सांसद है और ऐसे में अगर उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया तो राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया जाएगा और जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा क्योंकि आंकड़े दोनों साइड में इनके पास ज्यादा है, उसी तरीके से इस बिल का भविष्य भी केंद्र सरकार के हाथों में ही आप कह सकते हैं हाथों तक ही सीमित रह जाएगा क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं और ये पूरी तरीके से एक नंबर गेम है जो नंबर पर आधारित है और जो बीजेपी के पास लोकसभा में अपर हैंड है तो राज्यसभा में भी चांसेस ज्यादा है और यही कारण है कि इसे लेकर लगातार खींचतान जारी है और इसे लेकर विपक्ष के नेता जो है इसका विरोध कर रही है
केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इनके आपसी फूट की जो है खबरें ये भी सामने आती रहती है, जैसा कि कल संदीप दीक्षित जो कांग्रेस नेता है उनके द्वारा कहा गया कि बिल सही है, क्योंकि अगर बिल को अगर पूरी पावर अगर केजरीवाल को देनी है या फिर दिल्ली की चुनी सरकार को देनी है तो दिल्ली को पूरी तरीके से राज्य घोषित करना होगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। वो नेशनल कैपिटल है और हमेशा से उसके पावर का डिवीजन ही कुछ इस तरीके से ही किया गया है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अब इस बिल को लेकर खींचतान के बीच गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे पेश किया जा रहा है लोकसभा में, और इस बिल को लेकर जो है अपनी तरफ से दलीलें दी जाएगी। कल जो है अधिकारियों को इसकी कॉपियां बांटी गई थी और आज इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस पर जो है विपक्ष द्वारा हंगामा करने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो दिल्ली सेवा बिल है, अध्यादेश लेकर जो जुड़ा बिल है उसे आज पेश किया जा रहा है, और साथ ही साथ इस पर जिस तरीके से विपक्ष द्वारा हंगामा भी किया जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। और अब इस पर कौन कौन से नेता क्या बयान दे रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हो, आरजेडी के नेता हो मनोज तिवारी हो, वो सारे लोग जो है इस तरीके से इस पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कि हमने आपको अवगत कराया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।